today's topic is translocation. Let's revise. So, what is the function of phloem? Phloem transport food from leaves to the other plant parts. क्या function होता है phloem का कि xylem हम लोग पढ़ते कि वो water और mineral का transportation करता है, ठीक है, बट यहाँ फ्यूलम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, लीव्स में बनता है फूड, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में होता है, और फिर जो ग्लूकोज लीव्स में प्रोड्यूस होता है उसको फिर अदर पार्ट्स, जैसे कि आप देखिए ये एक लीव से मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर हुआ, तो ये देखिए ये एक ग्रोइंग बर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्लूकोज जाएगा और ये फिर रूट तक भी आएगा, है ना, स्टेम तक भी आएगा, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसी प्रोसेस को, इसी ट्रांसपोर्टेशन को, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन लीव से अदर प्लांट पार्ट में होता है, इसी ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ठीक है। उससे भी पहले अब हम लोग को ये ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो वो हो रहा है फ्यूलम के थ्रू, ओके। तो we have to see structure of, we had studied about function of phloem, now we have to see the structure of phloem, okay। तो फ्यूलम जो है वो लिविंग सेल्स है, बस एक फ्यूलम फाइबर्स जो है वो डेड सेल्स होता है, बाकी सारे लिविंग सेल्स है, ठीक है। ये किस किस से बने होते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा सीव ट्यूब्स, ठीक है, ये कैसा दिखता है, ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स, देखिए आप लोग यहाँ पे, देखिए फ्यूलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देखिए, आई एम हाईलाइटिंग इट, फ्यूलम ट्रांसपोर्ट सुगर्स एंड अदर आइटम्स, और एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंटेन द शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये आप एंजियोस्पर्म आप पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो है वो क्या होता है, ये सराउंडेड होता है बहुत सारे सेल से, या देखिए ये सीव ट्यूब है, तो सीव ट्यूब में बहुत सारा सेल्स होता है, ठीक है, ये सीव ट्यूब्स है, ये बहुत सारे बंडल ऑफ सीड सेल्स है, यहाँ पे ये सराउंडेड होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, आप देखिए इसका शेप कैसा है, ये ट्यूबुलर शेप का होता है, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिक जो इसमें आप देखिएगा यहाँ पे आपको कि यहाँ पे इसमें परफोरेटेड वॉल्स भी होता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट विद द परफोरेटेड वॉल्स, सीव ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर कंडक्शन बेसिकली, okay, so sieve tube are used for the conduction process, basically conduction, basically this is the main element which do the conduction, okay, okay, and it do the conduction with perforated walls, perforated walls, okay, perforated walls, okay. So sieve tubes is the basic element of the phloem which do the conduction with the perforated walls, ठीक है, और ये कैसे होता है, ट्यूबुलर सेल्स। सेकंड है हमारा कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल्स क्या करता है, ये जो भी ये सपोर्टिंग सेल्स है सीव ट्यूब का, तो ये जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है उसको रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब के ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ओके। फिर हम लोग आते हैं फ्यूलम पैरेन्काइमा में, दिस इज द सपोर्टिव टिश्यू, ओके, तो ये सपोर्टिव सीव ट्यूब्स है, इट ऑल्सो स्टोर कंपाउंड लाइक स्टार्च, ठीक है। तो आपको याद कीजिए जाइलम में भी स्टोरेज था, जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ जैसे स्टोर फूड, ओके, जाइलम के पैरेन्काइमा क्या कर रही थी, फूड को स्टोर कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे फ्यूलम जो है यहाँ पे स्टार्च को स्टोर करता है, कौन, फ्यूलम पैरेन्काइमा, ठीक है, किसको स्टोर करता है, स्टार्च को, ओके। एंड नाउ
फ्यूलम फाइबर्स जो कि डेड सेल्स है, ये सारे तीनों सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्यूलम पैरेन्काइमा, ये तीनों जो है वो लिविंग सेल्स है। डेड सेल्स कौन से हैं? फ्यूलम फाइबर्स, ठीक है। फ्यूलम फाइबर्स जो है वो डेड सेल्स है। ये क्या करते हैं? सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। आपको याद होगा, ये देखिए जाइलम फाइबर्स क्या करते थे, ये भी डेड सेल्स थे और ये क्या करते थे? स्ट्रेंथ और सपोर्ट देते थे, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ फूड स्टोर करता है, वैसे ही यहाँ फ्यूलम पैरेन्काइमा स्टार्च स्टोर करता है। और जैसे कि जाइलम फाइबर्स यहाँ पे डेड सेल थे और स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे फ्यूलम जो फाइबर्स होते हैं वो भी डेड सेल्स होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो है वो स्ट्रक्चर है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड दैट वी हैड सीन ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूलम, ठीक है। 4 एलिमेंट, एक सीव ट्यूब है जो कि कंडक्शन में यूज होता है, ये परफोरेटेड वॉल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी के थ्रू कंडक्शन होता है। ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। उसके बाद कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हो रहा है सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, उसको ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा फ्यूलम पैरेन्काइमा, ये क्या करता है? इस सीव ट्यूब को सपोर्ट करता है और स्टार्च स्टोर करता है, जैसे वहाँ जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा था फूड। और फ्यूलम फाइबर्स है, ये फ्यूलम को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ जाइलम फाइबर्स कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया पार्ट्स, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ देखिए, जो भी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये ट्रांसफर हो जाता है इनटू द फ्यूलम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ओके। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, what is the product of photosynthesis? It is glucose, okay. So it is transferred into the phloem tissue using the energy in the form of ATP, okay. Now what happened after that? That osmotic pressure of phloem increases, osmotic pressure जो है वो increase हो जाता है phloem में। और इसी तरह क्या होता है, जो भी food present है phloem tissue में वो move करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो हायर कंसंट्रेशन किस में है? फ्यूलम में है। और जो लोअर कंसंट्रेशन है वो किस में है? अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में। सो व्हाट हैपन हियर? दैट मटेरियल्स मूव फ्रॉम फ्यूलम टिश्यू विथ अदर टिश्यू विथ लोअर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसलोकेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फ्यूलम, ठीक है। ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन हमने लास्ट में कवर किया था, दैट फेनोमेनन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स से जो फूड जो है वो ट्रांसफर होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। वो कौन कराता है? फ्यूलम कराता है। फ्यूलम क्या है? एक लिविंग सेल्स है, ठीक है, सिर्फ फ्यूलम फाइबर्स को छोड़ के। तो फ्यूलम के पास 4 जो है वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला सीव ट्यूब, सेकेंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्यूलम पैरेन्काइमा और फोर्थ फ्यूलम फाइबर्स। तो सीव ट्यूब का ही काम होता है कंडक्शन का। सीव ट्यूब ट्यूबुलर सेल्स है, परफोरेटेड वॉल प्रेजेंट होता है और इसी तरह ये क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा कॉम्पेनियन सेल्स। तो कॉम्पेनियन सेल्स जो है वो क्या करता है? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी सीव ट्यूब एलिमेंट्स में हो रहा है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और थर्ड है हमारा फ्यूलम पैरेन्काइमा, ये सपोर्ट करता है सीव ट्यूब को और स्टोर करता है स्टार्च, जैसे कि वहाँ जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे फ्यूलम पैरेन्काइमा भी स्टोर करते हैं स्टार्च को। फोर्थ हमारा आता है जो कि डेड सेल है, फ्यूलम फाइबर्स, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट में यूज किए जाते हैं, है ना। फ्यूलम को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हमारा जो जाइलम फाइबर्स थे वो भी क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं, ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं? फ्यूलम के हैं। तो अब ये कैसे होता है? क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस का, है ना, जो भी क्या फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोड्यूस होता है? सी। तो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज, 6C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज फॉर्म होता है ये फ्यूलम टिश्यू में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप ये मान लीजिए ये फ्यूलम टिश्यू है ना, एटीपी के द्वारा ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? फ्यूलम टिश्यू में। अब जैसे ही फ्यूलम टिश्यू में
ये ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा। तो मूवमेंट कहाँ होगा, फूड का हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और कहाँ होगा, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे कि स्टेम हुआ, रूट हुआ, ठीक है। तो what happened, the product of photosynthesis is transferred into the phloem tissue using the energy from ATP. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्यूलम टिश्यू इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। अब जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ आइएगा तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्यूलम टिश्यू इंक्रीजेस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है फ्यूलम टिश्यू में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वहाँ फ्यूलम टिश्यू में ट्रांसफर हुआ है, तो वहाँ क्या होगा, हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। हमको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मूवमेंट होता है। इसलिए जो मटेरियल्स है, जो भी फूड है, वो फ्यूलम टिश्यू से अदर टिश्यू में जाता है विद लोअर प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग एक क्विक रिव्यू में देख लेते हैं जाइलम वर्सेस फ्यूलम, मतलब क्या डिफरेंस है जाइलम में और फ्यूलम में। तो देखिए, जाइलम क्या करता है, मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बट फ्यूलम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है, रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसका मूवमेंट कैसा होता है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। वही फ्यूलम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वहां तक। तो ये कैसा है, ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। इसमें एलिमेंट इसके क्या क्या होते हैं, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिएट्स एंड वेसल्स। बट यहाँ पे क्या है, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्यूलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड फ्यूलम फाइबर्स, ठीक है। सारे के फंक्शन हम लोग ने अभी अभी कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द नेचर ऑफ टिश्यू इज होलो एंडेड। ये पूरा क्या होता है, डेड सेल होता है, होलो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, है ना। बट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल। आप यहाँ देखिए, ये हमारा जाइलम है, ठीक है। तो ये हमारा जाइलम, तो यहाँ देखिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। वाटर एंड मिनरल्स का कैसा फ्लो हो रहा है, वन वे। यहाँ पे कोई भी आपको एंड वॉल्स नहीं दिखेगा दो सेल्स के बीच में, ठीक है। और ये जो वॉल होता है वो किसका बना होता है, लिग्निन का, थिक वॉल का। ये सब हम लोग 9th में डिस्कस किए हैं। बट यहाँ पे क्या है, वही फूड का मूवमेंट हो रहा है। और सेल्स के पास देखिए, यहाँ पे एंड वॉल है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, बट न्यूक्लियस नहीं है। ये टू वे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो जाइलम है वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो फ्यूलम है वो कहाँ होता है, वो जो है वो वेस्कुलर बंडल के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिए, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है, जाइलम जो है मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से कहाँ तक, रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब लीफ, स्टेम्स, ठीक है। और फ्यूलम क्या कराता है, फ्यूलम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है ना। जो भी फूड का, जो भी अमीनो एसिड या शुगर जो भी बना है लीव्स में, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कराता है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट में, देखिए। तो ये फ्यूलम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। तो इसका फ्लो कैसा, बाई डायरेक्शनल है ना, दोनों तरफ जा रहा है। बट जो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल से, वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट जाता है। तो इसका फ्लो क्या है, यूनी डायरेक्शनल। और फ्यूलम में क्या होता है, मूवमेंट बाई डायरेक्शनल। उसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है वाटर और मिनरल का, वो रूट से एरियर प्लांट पार्ट में होता है। लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, इवन ग्रोइंग बर्ड्स में भी होता है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। इसके जो एलिमेंट हैं जाइलम के, वो क्या क्या हैं, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिएट्स एंड वेसल एलिमेंट। लेकिन फ्यूलम में क्या है, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्यूलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब एंड फ्यूलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम एक डेड टिश्यू है, लेकिन फ्यूलम एक लिविंग टिश्यू है। इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, बट विदाउट न्यूक्लियस। जाइलम जो है वो वेस्कुलर बंडल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और फ्यूलम टिश्यू वेस्कुलर बंडल के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज आवर होल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम एक रिवाइज कर लेते हैं
ठीक है। ये देखिए, ये आपको ट्रांसलोकेशन था। ट्रांसलोकेशन में हम लोग ने पहले ही कवर किया था कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन जो है वो फेनोमेनन है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीफ से अदर पार्ट, इसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। Phenomenon of transport of food from leaves to the other plant part is termed as translocation, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ये फ्यूलम के थ्रू होता है। फ्यूलम क्या है? एक लिविंग सेल्स है, सिर्फ फ्यूलम फाइबर्स को छोड़ के, है ना। इसके चारों कंपोनेंट है, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्यूलम पैरेन्काइमा एंड फ्यूलम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब बेसिक कंडक्शन में काम आता है, इसमें परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, ठीक है। और ये ट्यूबुलर सेल्स है। उसके बाद जो भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो भी प्रोडक्ट जो है, जो सिंथेसिस हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो जो ग्लूकोज है वो ट्रांसफर किस में हो जाता है? फ्यूलम टिश्यू में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एटीपी, है ना। और ये जैसे ही जो ग्लूकोज है, जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो ट्रांसफर हो गए फ्यूलम टिश्यू में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फ्यूलम का इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से मूवमेंट जो है वो फूड का फ्यूलम टिश्यू से अदर टिश्यू में होता है, जो कि लोअर प्रेशर में प्रेजेंट है, क्योंकि फ्यूलम में हायर प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये था हमारा एक। फिर हमने जाइलम वर्सेस फ्यूलम देखा, क्या क्या डिफरेंसेस है ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम आप अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा और आप इस तरह डिफरेंस लिख सकते हैं, ये आपको 3 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट बच गया है एक्सक्रीशन। तो हम एक्सक्रीशन देखेंगे, दोनों में एक्सक्रीशन हमको देखना है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। चलिए एक बार हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है। अब हमारा एक्सक्रीशन देखिए, as I said before too that so many activities are taking place inside the body, a lot of waste product are formed, so body didn't want to accumulate these waste product, है ना, तो उसको एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हम लोग देखेंगे और फिर हम एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन जो प्लांट्स था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।